नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑफ द डे में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 5 बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। बता दें आपको कि 24 फरवरी से भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज़ शुरू हो रही है। T20 सीरीज़ से शुरुआत होगी। पहले तो 24 फरवरी से स्टार्ट होगी 2 T20 मैचों की सीरीज़ और उसके बाद 13 मार्च तक 5 वनडे मैचों की सीरीज़ खेली जाएगी। ऐसे में भारतीय टीम कितनी मजबूत है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से क्या बयान आ रहा है, दिग्गज खिलाड़ियों का क्या बयान आ रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। और भारत पाकिस्तान मैच को लेकर क्या अपडेट है जो विश्व कप में होना है वो भी बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर। देखिए क्या है आज की टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑफ द डे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए धोनी की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने कहा कि इस वक्त टीम में धोनी की भूमिका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी टीम उनकी तरफ देखती है। कैफ ने कहा कि धोनी का अपना प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में सभी खिलाड़ी सलाह के लिए उनकी ओर ही देखते हैं। कप्तान कोहली भी कठिन हालात में धोनी से ही सलाह लेते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में बातचीत के मामले में वर्ल्ड कप से पहले पूर्व भारतीय कप्तान के फॉर्म की तारीफ करते हुए कैफ ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे में धोनी ने शानदार प्रदर्शन किया। वर्ल्ड कप से पहले उनका फॉर्म में लौटना टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है। कैफ ने यह भी कहा कि इस वक्त टीम इंडिया का संयोजन बढ़िया है और टीम खिताब जीतने की प्रमुख दावेदार है। बता दें कि विकेट के पीछे धोनी की मुस्तैदी टीम इंडिया के लिए काफी फायदेमंद रही है। यहाँ तक कि कई गेंदबाज कुलदीप, चहल और दूसरे खिलाड़ी भी धोनी से मैदान पर सलाह लेते हुए देखे जाते हैं। डीआरएस और दूसरे मुद्दों पर भी धोनी से कप्तान कोहली सलाह लेते हैं। कैफ ने बतौर कप्तान कोहली की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोहली शानदार खिलाड़ी हैं और उनमें किसी भी परिस्थिति में जीतने की भूख है। वो टीम के लिए अच्छे आदर्श स्थापित करते हैं और सभी खिलाड़ियों को साथ लेकर आगे जाते हैं। एक खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर कोहली की उपलब्धियां शानदार हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत के बाद इन दिनों पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। हर कोई बस अब बदले की मांग कर रहा है और क्रिकेट जगत भी अब इस मामले में एकजुट होकर सामने आ रहा है। बता दें आपको कि दुनिया भर के कई मैदान और भारत के ज्यादातर मैदानों से अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर को हटाया जा रहा है। सबसे पहले तो मोहाली क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अलावा अब कर्नाटक में भी यानी कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी इन खिलाड़ियों की तस्वीर को हटा दिया गया है। अब कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में बीसीसीआई फिलहाल जवानों की शहादत के बाद निशाने पर है। दरअसल आपको बता दें कि बीसीसीआई के हेड ऑफिस में बताया जा रहा है कि अभी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ किए हुए बैट यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तस्वीरें भी अभी तक नहीं हटाई गई हैं। ऐसे में निशाने पर बीसीसीआई भी आया है। हालांकि बीसीसीआई इन हरकतों के लिए जाना नहीं चाहता है, लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में बीसीसीआई क्या एक्शन लेता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। भारत के शानदार ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का मानना है कि भारत को पुलवामा आतंकी हमले के मद्देनजर आगामी विश्व कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। हरभजन ने साफ तौर पर कहा कि भारत अगर 16 जून को मैनचेस्टर में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच गंवा भी देता है तो भी इतना मजबूत है कि विश्व कप जीत सकता है। उन्होंने एक निजी इंटरव्यू में साफ तौर पर यह बात कही कि भारत को विश्व कप में पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। भारतीय टीम इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान से खेले बिना भी विश्व कप जीत सकती है। हरभजन ने कहा कि ये कठिन समय है, हमला हुआ है, यह अविश्वसनीय है और बहुत गलत है। सरकार जरूर बड़ी कार्रवाई करेगी। जहां तक क्रिकेट का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनके साथ कोई भी संबंध रखना चाहिए, वरना ऐसा चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें देश के साथ खड़े होना चाहिए। क्रिकेट या हॉकी या किसी भी खेल में हमें उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। उधर पुलवामा अटैक के बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग करने की ओर कदम बढ़ाए हैं, उससे पड़ोसी देश के क्रिकेट बोर्ड को भी डर सताने लगा है। भारत ने मुंबई, मोहाली और जयपुर स्टेडियम में पाकिस्तान के क्रिकेटरों की तस्वीरें हटाई जा रही हैं। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ने तो ये भी मांग की है कि भारत को विश्व कप में पाकिस्तान का बॉयकॉट करना चाहिए। इन खबरों के आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खेल और राजनीति को अलग रखने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। इसमें भारत के 42 जवान शहीद हुए थे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। विश्व कप 2019 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी टीमें अपने बेहतर से बेहतर खिलाड़ियों को परखने में लगी हुई हैं और टीम के साथ जोड़ने में लगी हुई हैं। ऐसे में कई खिलाड़ी एक दूसरे को बेहतर से बेहतर बता रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम भी इस बार विश्व कप 2019 के प्रबल दावेदार मानी जा रही है। ऐसे में 2019 वर्ल्ड कप में एक्स फैक्टर कौन होंगे, इस बात का खुलासा किया टीम इंडिया के शानदार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने। चहल ने साफ तौर पर कहा कि महेंद्र सिंह धोनी इस बार टीम इंडिया के एक्स फैक्टर होंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह
धोनी के पास अनुभव है और उसका भारतीय टीम पूरा फायदा उठाएगी। चहल ने यह भी कहा कि धोनी जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल 2019 में जो हमने देखा है वो लय अगर वो कायम रखते हैं तो वो इस बार भारत के लिए वर्ल्ड कप में एक बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। चहल ने यह भी कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को पता होता है कि कब किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, ऐसे में ये बात वो बाकी बल्लेबाजों को भी सिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विकेट के पीछे धोनी की इंपॉर्टेंस क्या है ये बात किसी से छिपी नहीं है। यानी कि अब महेंद्र सिंह धोनी के गुणगान किए हैं चहल ने। अब देखना होगा कि क्या धोनी भारतीय टीम के एक्स फैक्टर साबित होते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा समय में मार्कस स्टोइनिस भारत के प्रतिभाशाली ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया के लिए 103 टेस्ट खेलने वाले इस दिग्गज खिलाड़ी को भी लगता है कि तेज गेंदबाज पैट कमिंस दोनों देशों के बीच आगामी वनडे और टी20 सीरीज में भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को मुश्किल में डाल सकते हैं। उन्होंने हालांकि भारतीय लेग स्पिनर चहल की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा के गेंदबाज बीच के ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को कड़ी टक्कर देगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के दौरे पर 2 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच और 5 वनडे मैच खेलेगी। टी20 सीरीज का आगाज 24 फरवरी को विशाखापट्टनम में होगा। हेडन ने दोनों देशों के तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर्स की तुलना करते हुए कहा कि स्टोइनिस विश्व स्तरीय ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे हैं, उन्हें मौका मिल रहा है, वो एक स्तरीय खिलाड़ी है। हालांकि हार्दिक भी अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन बेटर है कि स्टोइनिस ज्यादा बेहतर खिलाड़ी है। हेडन ने यह भी कहा कि स्टोइनिस ने अपने खेल के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है जिससे वो अपने देश के लिए मैच जीत रहे हैं। हार्दिक के पास भी यही जिम्मेदारी है लेकिन मुझे लगता है कि स्टोइनिस ज्यादा बेहतर खिलाड़ी है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ओपनर मैथ्यू हेडन का मानना है कि टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली जिस फॉर्म में फिलहाल चल रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए वो बड़ी मुश्किल साबित होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 फरवरी से सीमित ओवरों की क्रिकेट सीरीज शुरू होगी। हेडन ने कहा कि विराट के सामने गेंदबाजी करना युवा जाहिर रिचर्डसन के लिए भी आसान नहीं होगा। हेडन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज में विराट ने रिचर्डसन के लिए मुश्किलें पैदा की। हालांकि रिचर्डसन ने अच्छा प्रदर्शन किया और विराट को 3 बार आउट किया। मुझे लगता है कि इस बार चीज़ें अलग होगी। जाहिर रिचर्डसन युवा खिलाड़ी हैं और उनके पास भारत में खेलने का खास अनुभव नहीं है, इसलिए मेरा मानना है कि विराट इस बार ऊपर रहेंगे। भारत की मेजबानी में ऑस्ट्रेलिया को 2 टी20 इंटरनेशनल मैच और 5 वनडे खेलने हैं। हेडन ने भारतीय ओपनर रोहित शर्मा और लेफ्ट आर्म पेसर बेहरनडॉफ के बीच मुकाबले पर कहा कि 28 साल के जेसन ऊंचे कद के पेसर हैं और विकेट पर गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि वनडे में वो चुनौती देंगे लेकिन रोहित भी शानदार फॉर्म में है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर को कुछ दिनों पहले इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में टीम के स्लो ओवर रेट का खामियाजा भुगतना पड़ा था। उन पर एक मैच का बैन लगा जिसकी वजह से वो इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में नहीं खेल पाए थे और टीम को इस मैच में हार झेलनी पड़ी थी। इंटरनेशनल क्रिकेट लंबे समय से स्लो ओवर रेट की समस्या से जूझ रहा था और अप्रैल 2003 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बड़ा कदम उठाते हुए इस मामले में कप्तान को बैन करने का नियम लागू किया। स्लो ओवर रेट के उल्लंघन के बिना लगातार सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड टीम इंडिया के नाम दर्ज है। खबरों की माने तो ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग, भारत के गांगुली और अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ के नेतृत्व में सबसे ज्यादा ओवरों का नुकसान हुआ। पॉन्टिंग ने 287 मैचों में टीम की कमान संभाली और 36 ओवर कम डाले गए। स्मिथ ने 286 मैचों में टीम की कमान संभाली और 34 ओवर कम डाले गए। इस तरह गांगुली ने अप्रैल 2003 के बाद 64 मैचों में टीम की कमान संभाली और इस दौरान 31 ओवर कम डाले गए। बिना स्लो ओवर रेट के उल्लंघन के सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड टीम इंडिया के नाम दर्ज है। भारत ने 15 अगस्त 2014 के बाद से 10 फरवरी 2019 तक लगातार 216 मैच बिना स्लो ओवर रेट के उल्लंघन के खेले। भारत के साथ पिछली बार ऐसा 2014 में ओवल में हुआ। भारत ने रिकॉर्ड इसलिए बनाया क्योंकि उसका जोर स्पिनरों पर रहता है और तेज गेंदबाज भी प्रभावी प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश 13 अप्रैल 2008 से 9 मार्च 2015 तक 190 मैच बिना इस नियम के उल्लंघन के खेला था। ऑस्ट्रेलिया के 2 नवंबर 2009 से 8 जून 2013 तक 165 मैच बिना स्लो ओवर रेट के उल्लंघन के खेले। अब आपको इसके नियम के बारे में बताते हैं। टेस्ट मैच में प्रति घंटे 15 ओवर डालने होते हैं। वनडे में टीम को 3.5 घंटे में 50 ओवर डालने होते हैं। टी20 मैच में 90 मिनटों के अंदर 20 ओवर पूरे करने होते हैं। इसमें विभिन्न अनाउंसमेंट्स जैसे चोट की वजह से समय लगना, DRS रिव्यू, साइड स्क्रीन की समस्या, लंबे ड्रिंक्स ब्रेक आदि को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC और विश्व कप 2019 आयोजन समिति को अब भी विश्वास है कि मैनचेस्टर में 16 जून को होने वाले भारत पाक मैच अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। ICC ने हालांकि ये भी कहा है कि वर्ल्ड कप से पहले भारत पाक संबंधों पर उसकी नजर है। ICC का ये बयान उनकी अटकलों के बीच आया है जिसमें कहा जा रहा है कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद विश्व कप 2019 में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करना चाहिए। ICC के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष डेविड रिचर्डसन ने लंदन में विश्व कप के काउंटडाउन शुरू होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम
कार्यक्रम के दौरान कहा कि दोनों बोर्डों की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं है कि आईसीसी विश्व कप का कोई मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं होगा। हमने अब तक इस बारे में दोनों बोर्ड को नहीं लिखा है। आतंकी हमले के मद्देनजर भारत के पूर्व क्रिकेटर भज्जी ने कहा था कि हरभजन को भारत को 16 जून को मैनचेस्टर में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। रिचर्डसन ने कहा कि भयावह घटना से प्रभावित लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है और हम अपने सदस्यों के साथ हालात पर नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि आईसीसी पुरुष विश्व कप का कोई मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि खेल खासकर क्रिकेट में लोगों को करीब लाने और समुदाय को जोड़ने की कमाल की क्षमता है और हम इसी आधार पर अपने सदस्यों के साथ काम करेंगे। वहीं बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि हरभजन ने अपना पक्ष रखा, लेकिन ये नहीं कहा कि अगर हमें उनके खिलाफ सेमीफाइनल या फाइनल खेलना पड़े तो हम नहीं खेलेंगे। हम काल्पनिक हालात पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने 1999 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला था जब कारगिल युद्ध चरम पर था। हरभजन ने कहा था कि भारत अगर 16 जून को मैनचेस्टर में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच भी गंवा देता है तो इतना मजबूत है कि विश्व कप जीत सकता है। उन्होंने कहा था ये कठिन समय है, हमला हुआ है, यह अविश्वसनीय है और बहुत गलत है। सरकार जरूर बड़ी कार्रवाई करेगी। जहां तक क्रिकेट का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनके साथ कोई भी संबंध रखना चाहिए, वरना ऐसा चलता रहेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट का खेल एक टीम गेम है जिसमें टीम के 11 खिलाड़ी अलग अलग भूमिका अदा करते हुए टीम की नैया डुबो भी सकते हैं और उभार भी सकते हैं। ऐसे में मैच के अंतिम दौर में बल्लेबाजी करते हुए जो खिलाड़ी टीम को जीत दिलाने में कामयाब होता है उसे क्रिकेट की भाषा में फिनिशर कहा जाता है। भारत के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर्स में से एक माना जाता है। ऐसे में आगामी क्रिकेट विश्व कप उनके करियर का आखिरी विश्व कप हो सकता है, इसलिए धोनी इस बार वर्ल्ड कप में अपनी छाप फिनिशर के रूप में जरूर छोड़ना चाहेंगे। आशा की जा रही थी कि बतौर फिनिशर उनका साथ देने के लिए अन्य विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक होंगे, लेकिन विश्व कप से पहले उन्हें वनडे टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर चयन समिति ने पंत को टीम में जगह दी है, जिन्हें टीम इंडिया में धोनी का उत्तराधिकारी माना जाता है। ऐसे में क्या सिलेक्टर्स का ये निर्णय दिनेश कार्तिक के साथ नाइंसाफी है? कार्तिक पिछले 1.5 साल से टीम के साथ हैं। टीम मैनेजमेंट ने उनका इस्तेमाल फिनिशर के रूप में किया है। दिनेश कार्तिक इस भूमिका में कई बड़े मौकों पर खरे भी उतरे हैं, जिसमें सबसे यादगार निदास ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल मुकाबला था। कार्तिक ने प्रशंसकों और चयनकर्ताओं को निराश नहीं किया। उन्हें जब भी मौका दिया गया वो प्रशंसकों और टीम मैनेजमेंट की आशाओं पर खरे उतरे। निदास ट्रॉफी के फाइनल में हार की कगार पर पहुंच चुकी भारतीय टीम को कार्तिक ने 8 गेंदों पर 29 रनों की शानदार और चमत्कारिक पारी खेलकर चैंपियन बनाया और भारत को बांग्लादेशी खिलाड़ियों के नागिन डांस का शिकार होने से बचा लिया। यही नहीं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज में भी कार्तिक ने शानदार प्रदर्शन किया और खुद को साबित किया कि वो टीम को दबाव की स्थिति से निकालकर मैच जिता सकते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के तीसरे और निर्णायक मैच में वो दिनेश ट्रॉफी वाला कारनामा दोहराने में चूक गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना भी हुई। लेकिन क्या चयनकर्ताओं ने दिनेश कार्तिक के साथ नाइंसाफी की? इसका जवाब अब चयनकर्ता ही दे सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। तो देखा आपने आज की 5 बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। अब उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करके यहाँ पर एक इतिहास कायम करेगी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी विश्व कप की तैयारियों को और ज़्यादा पुख्ता करेगी। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।